मुकेश सहनी का भाजपा जदयू सरकार से तीखा सवाल। चुनाव से ठीक पहले 10,000 की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार और मोदी सरकार मिलकर वह बिहार की तमाम महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए बीते कल वितरण कर दिए, लेकिन इस पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। सवाल एक बार फिर से महागठबंधन के घटक दल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी द्वारा भाजपा और जदयू सरकार से तीखा सवाल पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि आखिर ठीक चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए जाने की जरूरत एनडीए सरकार को क्यों पड़ी है। आइए दोस्तों, इस तीखे सवाल का विश्लेषण क्या कहता है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इससे पहले जरूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लेने की, क्योंकि मैं हर एक मुद्दों पर आप सभी को सटीक विश्लेषण से हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी तीखा सवाल पूछ डाले हैं बिहार एनडीए सरकार से। उन्होंने एक बार फिर से कहा और 10,000 के मुद्दे पर जोरदार तरीकों से सवाल उठाया। उनका कहना था कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दी गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर चुनाव से ठीक पहले आखिर भाजपा और जदयू सरकार को ये पैसा देना जरूरत क्यों पड़ा। दोस्तों, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि चुनाव से ठीक पहले का मतलब मुकेश सहनी का ये था कि एनडीए सरकार को यह मालूम है कि इस बार सत्ता के इस जंग में कड़ा संघर्ष करना होगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही, इसीलिए एनडीए सरकार चुनाव से ठीक पहले खातों में पैसों का वितरण कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 वर्षों के सत्ता के काल में नीतीश कुमार को आज तक यह महसूस नहीं हुई कि बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान किया जाए, और जब चुनावी बोझ सर पे आया उसके बाद बिहार की महिलाओं को चल दिए आत्मनिर्भर बनाने। उन्होंने कहा कि ये जालसाजी है और महिलाओं को यहाँ पर पैसा देकर अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का कहना था कि महिलाओं को यहाँ पर सचेत होने की आवश्यकता है, अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं को यह समझ लेनी चाहिए कि आपके बदौलत ही बिहार में सरकार बनती और बिगड़ती है। आप अपनी क्षमता और शक्ति को पहचानिए और पैसों की मोह में अपनी शक्ति की कुर्बानी मत दीजिए। उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि आपको अगर पैसे दिए गए हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन ये बात सत्य है कि आप झांसे में नहीं आइए और उस सरकार को जो 20 वर्षों के कार्यकाल में अभी तक आपके मानो सम्मान, आपके दर्दों को नहीं परखा, उसे उखाड़ फेंकिए। यानी दोस्तों, मुकेश सहनी ने दोनों बातें कही। महिलाओं का 10,000 रुपये पर कहा कि ये अच्छी बात है, आप उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन झांसे में मत आइए और इस वही सरकार जो आपके मानव सम्मान का 20 वर्षों में ख्याल नहीं की, उसे उखाड़ फेंकिए। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि सवाल तो आखिर 10,000 रुपये पेमेंट पर खड़े हो गए हैं, और मुख्य रूप से महागठबंधन के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इस पर सवाल उठाया गया कि कहा जाता है या फ्री में, लेकिन चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद ही पैसा वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, जहाँ आत्मनिर्भरता की बातें आती है, महिला रोजगार योजना की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा की गई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि वास्तविकता में अगर बिहार की महिलाओं को रोजगार पैदा करने के लिए एनडीए सरकार कटिबद्ध हो गई है, तो क्या 10,000 रुपये में ऐसा कौन सा रोजगार है जो खड़ा किया जा सकता है। आखिर सवाल उठाए जा रहे हैं एनडीए सरकार के ऊपर, तो यह सवाल गलत नहीं है, मुद्दों और तर्क के साथ यह सवाल है। अगर बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार सोच रही है, तो 10,000 रुपये क्यों, जहां पर 2 लाख रुपए देने की बातें हुई, कम से कम 1 लाख रुपए भुगतान किया जाना चाहिए था, तभी तो कोई रोजगार पैदा होता। लेकिन
यह एक महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को रिझाने की कोशिश है। महिलाओं को यहाँ पर पैसों के बल पर वोटों को एनडीए सरकार के तरफ झुकाव की एक कोशिश है, जिसका सीधा सीधा तीखा सवाल किया है मुकेश सहनी ने। उन्होंने तो कह दिया कि यही पॉलिसी बिहार में बेरोजगारी उत्पन्न करता है। जहां पर सरकार को पैसे देने चाहिए, जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार खड़ा किया जाना चाहिए, जिस वक्त महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने हेतु कदम उठानी जानी चाहिए, वहां पर सरकार कदम नहीं उठाती और चुनाव के वक्त खाते में पैसे भेज देती है। इससे बिहार की महिला आत्मनिर्भर नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में रोजगार बिहार में रहता तो महिलाओं के पति हो या फिर भाई हो, उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी के लिए काम नहीं करना पड़ता। आज बिहार में ही रहकर वो अपने बाल बच्चों के साथ होते। दोस्तों, सवाल तो गहरा गया है। अब तो इस पर चुप्पी तोड़नी होगी एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा। कई ऐसे प्रश्न है 10,000 के मुद्दे पर जिसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया गया है। सबसे पहले तो जवाब देना होगा कि आखिर यह पैसा फ्री में दिया गया है या फिर ब्याज सहित दिया गया है। दूसरी तरफ कि आखिर इसकी वसूली कब से प्रदान की जा सकेगी। तीसरा सवाल कि रोजगार खड़ा करने के लिए दिया गया है, तो आखिर इतने पैसे में कौन से रोजगार खड़े हो सकते हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन इसमें बदलाव इस रूप में होना चाहिए कि यह 10,000 से एक भी बिहार की महिला कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती। इसके लिए अगर सरकार कटिबद्ध है तो चुनाव से ठीक पहले इसमें 90,000 रुपये और जोड़ दिया जाता है तो सरकार की यह पॉलिसी सार्थक मानी जाएगी। अन्यथा यही समझा जाएगा कि वोटों के इशारों पर और वोटों की तरफ ध्यान है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हर महिलाओं के खाते में 10,000 भेजकर इस चुनावी वक्त में वोटों को अपने खेमे में करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। दोस्तों, मुकेश सहनी के द्वारा एक और मुद्दों पर सवाल खड़ा किया गया है और वह मुद्दा आखिर सरकार को निश्चित रूप से घेर कर रख दी है। मुकेश सहनी का कहना है कि आखिर अति पिछड़ों की बातें करने वाले नीतीश कुमार अति पिछड़ा के लिए आज तक क्या किया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज में यहाँ पर पिछड़ा को लाकर शामिल कर दिया गया, जिसके कारण पहले से जो पिछड़े कोटि में सम्मिलित व्यक्ति थे उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब जहां पर उनके द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी, वहीं पर पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर इसमें सम्मिलित कर दिया गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर संघर्षों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो एक और ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार अगर बनती है, महागठबंधन की सरकार बनते ही आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाएंगे। बड़ा ऐलान कर दिया है उन्होंने। और हम बता देना चाहेंगे कि उनके द्वारा बार बार ही कह दी गई है कि 75% आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाएंगे। 75% तक जाने के बाद जो पिछड़े वर्गों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया या शामिल भी रहता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिस्सेदारी सबकी बराबर हो जाएगी। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।